ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और इफ्तार ट्रांसमिशन में कोशिश यही होती है कि तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा हमारे साथ बैठें और वो हमारी रहनुमाई करें कि दीन इस्लाम हमें क्या बताता है, क्या दर्स देता है। और कोशिश यही होती है कि उलमा के साथ साथ, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक एक साल बाद आता है, तो कोशिश यूँ होती है कि जो पाकिस्तान की इंतज़ामी मामलात को देखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चला रहे हैं, उनको भी हम हिस्सा देते हैं। वो भी बताते हैं कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमारी सर्विसेज क्या हैं। और मगफ़रतों का अशरा चल रहा है, आगे शहादतें हैं, ताक़रातें हैं। तो पूरा ही रमज़ान कुरान का नज़ूल भी इसी ही माह में है और क्या क्या अहकामाते नबवी हैं उस पर बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। सेकंड सेगमेंट हमारा स्टार्ट है। सेगमेंट वाइज लोग हमारे चेंज होते हैं। बहुत कोशिश ही होती है कि महदूद टाइम में बहुत सारे लोगों को हम शामिल इस महफिल करें। और अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़फ़र कादरी साहब। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ अल्लामा मोहम्मद सादिक जाफरी साहब। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और मेरे राइट हैंड पर मौजूद है मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। और ज़फ़र आफ्ताब कादरी, आपका भी शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं शुरुआत करूंगा आपसे। जैसे कि दूसरा अशरा चल रहा है, आगे शहादतें भी हैं हमारी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं? और जब हम तारीख़ इस्लाम में जाते हैं तो दूसरे अशरे में ऐसा कौन सा हमें वाक़या मिलता है जिसमें दीन इस्लाम को सरबुलंदी मिली हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचि माह मुबारक रमज़ान का हर दिन, हर साआत, हर वक्त जिसमें रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह के हबीब ने जो है शाबान के आखिरी जो एक खुतबा इरशाद फरमाया है, जिसमें माह मुबारक रमज़ान का पूरा खुलासा है। आपने फरमाया, इन्नी क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकती वर रहमती वल मग़फ़िरह। तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आने वाला है जो अपने साथ रहमतों को लेकर आ रहे हैं, मग़फ़िरतों को लेकर आ रहे हैं, बरकतों को लेकर आ रहे हैं। लिहाजा इन अय्याम के साआत दिन बाकी दिनों से अफजल है, इनकी रातें बाकी रातों से अफजल है, इनकी हर साआत बाकी महीने की साआत से अफजल है। और इस महीने की जो अजीम रातें हैं जिनका नाम शब-ए क़द्र है, वो अब आने वाले रातों में वो शब शुरू होंगे। अच्छा, अल्लामा साहब का कलामी के लिए माजरत, हमने देखा है कि इसी रमज़ान में हसन मुश्तबा भी, उनकी विलादत भी है, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा की शहादत भी है। और कैसे कितने ऐसे खुशी की हमारे पास ख़बरें हैं दीन इस्लाम में, वो अगर उस पर रोशनी डालें। 15 रमज़ान को मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। बेशक हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। वह हुमा इब्नाया, ये दोनों मेरे फर्जन है। वह हुमा इमामाया, ये दोनों इमाम है, ये दोनों मेरे नवासे हैं। काइमन औ कायदा, ये दोनों इमाम है, चाहे बैठे हुए हो चाहे खड़े हुए हो। यानी हसन की शक्ल में सुलह करे तब भी इमाम है, हुसैन की शक्ल में मैदान करबला में क़याम करे तब भी उनकी इमामत में शक न करना। आगे जो है 19 रमज़ान को शब 19 यानी 18 की रात को ज़रबत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जिसके बारे में रसूल खुदा ने इसी खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाया था कि खुतबा देते देते आप गिरिया फरमाने लगे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि या रसूल खुदा, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? कहा कि इस महीने में आप रोज़े और नमाज की हालत में आपको कत्ल किया जाएगा। तो आपने फरमाया, क्या मैं उस वक़्त दीन पे कायम होगा? रसूल खुदा ने फरमाया कि बेशक आप दीन पे कायम होगा। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, जिसने अली आपको कत्ल किया गोया उसने मुझ रसूल खुदा को कत्ल किया। जिसने आपको नासज़ा दी, बुरा भला कहा, उसने मुझ रसूल खुदा को नासज़ा करार दिया। फिर फरमाया कि आप मेरे हयात में और मेरे बाद तमाम आलमीन पर खुदा की जानिब से हुज्जत है। एक शख्स जिस तरह नाक़ा सालिह को कत्ल किया था, रोज़े के आलम में आपको कत्ल किया जाएगा। और शब-ए क़द्र पूरे जो है आखिरी। अच्छा अल्लामा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट कलामी के लिए माजरत, इब्ने मुलजिम जिन्होंने ये गलीज़ मैं कहूँगा हरकत की या
नालतान मतलब पूरी हयात जिन पर कि जिन्होंने दीन इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचाया, किस कबीले से थे, क्या उसके बाद मामलात हुए, अगर उस पर रोशनी डालें। ये बाकायदा प्लान करके जिनको मतलब भेजा था, अहले मुस्लिम थे, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी ज़ाहिरन कुव्वतें भी थी, इस्लाम नुसैर पे था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए लोगों के जहनों में इस कदर जो है बैठाया गया था कि हत्ता कि रात को जो है खिलौने ला के बच्चों के सामने रख देते थे, फिर सुबह उठा लेते थे, फिर बताते थे कि अली ने ये ले लिया। तो लोगों के जहनों में हत्ता कि लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कोफे में शहीद किया गया। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अली का मस्जिद में क्या काम था, यानी इस कदर लोगों के ऊपर जो है, तो इसको बरगलाया गया कि ये देखो खिलाफत की वजह से ये अमन ख़राब है, लिहाजा मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रोटी लगा दी। इसके हस्ते में मौला के कत्ल करना आया। तो इस मलऊन ने, जिसके रसूल खुदा ने कहा शकी है वो शख्स जिसने जो तुम्हें कत्ल करेगा, इस खुतबे में इसका जिक्र मौजूद है। बिल्कुल, लानत उस मलऊन पर। अच्छा, उस वक्त मतलब ये पूरी जहन साजी आपका ये कहना है कि की गई। तारीख इस्लाम ये बताती है कि अली मुर्तज़ा खलीफा दीन है और उनके लिए एक माहौल बनाया गया कि ये बाकायदा मेंबरों पे सब किया जाता था, एक माहौल बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं सिलसिले को। हमारे साथ मशहूर और मारूफ नात ख्वान भी मौजूद हैं, मोहम्मद ज़फ़र कादरी साहब। मैं चाहूँगा कि सर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ चलता रहे, क्योंकि कोशिश यही होती है कि रहमत लिल आलमीन का ज़िक्र भी साथ साथ चलता रहे। और ये ऐसा ज़िक्र है कि कोशिश ये होती है कि नस्लों तक ये हमारा ज़िक्र जारी रहे। तो आज क्या कोई मनकबत सुनाएंगे, नात सुनाएंगे? ठीक है, कौन सी नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने वाले हैं? बिल्कुल, ये तो बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौके तलब मोतबर चाहिए। मदीने की गलियां मुयस्सर अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। और उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे नम चाहिए। मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। और अपनी रूदा दे गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या, जिनकी खाके कदम भी कदम भी है खाके शिफा। मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। मदीने की गलियां मुयस्सर अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। और गोशा गोशा मदीने का पुरनूर है, सारा माहौल जल्बो
گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا مال جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیداوری چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ارے سبحان اللہ ظفر قادری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ جس طرح تاریخ اسلام قربانیوں سے سرشار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اصحاب رسول سب نے ہی اپنے حصے کا کام کیا اور اس رسی کو تھامے رکھا اور اسی رسول کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ علامہ صاحب، علی المرتضیٰ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی دین کا یہ سفر چلتا رہا، کیسے چلا، کیا مناظر تھے، پھر کس نے اقتدار کو آگے دیکھا اور کیا کیا سروسز اور کیا کیا چیزیں ایڈ اور آگے بڑھائی گئیں، کیسے دین کو سمیٹ کے آگے یہ سفر طے کیا گیا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بعد خاندان اہل بیت میں ان کا عظیم فرزند امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے شریعت کی ذمہ داری اور بھاگ ڈور سنبھالے، اور جو بھی احکام دین یا اسلام کے حوالے سے مسائل ہوتے تھے وہ آپ سے حل فرماتے تھے، حتیٰ کہ بہت سے معاملات مولا امیر المومنین کی حیات میں ہی، مثلا قضاوت کے بہت سے معاملات لوگ پوچھتے تھے، آپ امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے والد گرامی کی حیات میں ہی لوگوں کے مسائل، ان کے فیصلہ جات، یعنی بہت سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتے تھے کہ کتنی صلاحیت کے مالک ہیں۔ ظاہر رسول خدا کا فرمان ہے، اولنا محمد آخرنا اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم میں اول بھی محمد ہے، ہم میں آخر بھی محمد ہے، ہم میں وسط بھی محمد ہے، ہم میں کل محمد ہے۔ ان کا ایک عظیم فرزند آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہیں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ وَبِهِ رُزْقَ الْوَرَىٰ، یہ وہ امام ہے جس کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے۔ خدا کا نظام ہے، ایک امام معصوم کا ہر دور میں ہونا لازمی ہے۔ چلیں آگے اگر ہم اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اصحاب رسول کا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کئی میل مطلب دین اسلام کو فوقیت بخشی، دین کو بڑھایا آگے، اسی طرح بہت ساری سروسز، بیت المال، بیت المال میں بھی معاملات کیے گئے، زکوٰۃ کے معاملات درست کیے گئے، تو کچھ بتائیں گے کہ کسی ایسے رکن دین نے کوئی ایسی قربانی اور دی ہو جس طرح مولا کی شہادت ہم دیکھتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے حساب سے اپنا حصہ ڈالا ہے، ایک تو امامت کا سلسلہ اور ایک خلافت کا ظاہری جو حکومت ہے وہ ہر دور میں ہر لوگوں نے اپنے حساب سے قربانی دی۔ امام حسن کے بعد واقعہ کربلا، جس کے بارے میں اہل سنت کے معروف لوگوں نے کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں قیام نہ فرماتا شاید آج نمازیں بھی باقی نہ ہوتی، نہ اذانیں باقی ہوتی۔ آج اسلام باقی ہے تو مولا حسین کے اس قربانی کے صدقے میں اسلام باقی۔ جیسے کہ عرض کیا کہ قربانیوں سے سرشار ہے یہ دین اسلام اور امن کا پیغام دیتا ہے، تو مجھے بھی جوش ملیح آبادی کے چند اشعار یاد آ گئے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ہمارے جو نعت خواہ موجود ہے محمد قاسم نقشبندی صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا
کر دیں آقا بھیک کچھ عطا کر دیں اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کر دیں اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا والے اور چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے ہاں سید الورا والے شہید و سرا والے سید الورا والے شہید و سرا والے بھیک کچھ عطا کر دیں اور ابن مرتضیٰ نے کہا کہ سن شمر جفا والے سن شمر جفا والے ارے نانا ہے نبی اپنے نانا ہے نبی اپنے اور ہم ہیں کربلا والے نانا ہے نبی اپنے اور ہم ہیں کربلا والے بھیک کچھ عطا کر دیں اور مر تو جائیں گے لیکن ارے غیر سے نہ مانگیں گے غیر سے نہ مانگیں گے ارے آپ کے آقا آپ کے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے آپ کے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے ہم ہیں التجا والے اور مال و زر کی اے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ کچھ نہیں ہمیں پرواہ ارے جان بھی یہ جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے ہم ہیں التجا والے آقا آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کر دیں اے میرے سخا والے ہم ہیں التجا والے
सुभान अल्लाह। और आप हाजरीन वीनस HD के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर हमारे नात ख्वानों की हौसला अफजाई करें, इनके नाम आप कमेंट में मेंशन करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में वीनस HD भी इनको इनामात से नवाजेगा। ज़िक्र रहमत लिल आलमीन ऐसे ही चलता रहे हमारी नस्लों में, हमारी ये ख्वाहिश है। और इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन पे भी अपने हिस्से का काम करते चलें। और आखिरी नात ख्वां इस सेगमेंट के हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर आफ्ताब कादरी, प्लीज बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मरहबा जे चलेंगे शहे अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास, और दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये रहमतों का सिलसिला और ज़िक्र मुस्तफ़ा का सिलसिला यूं ही चलता रहे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।